हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली एक और स्लाइडर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है BX स्लाइडर। BX स्लाइडर हमारे पास आउल कैरासोर और स्लिक से इसलिए भी थोड़ा बेहतर है कि जब आप ई कॉमर्स ऐसी साइट्स बना रहे होते हैं जिसके अंदर आप प्रोडक्ट रेलेवेंट या फिर आप प्रोडक्ट शोकेस कर रहे होते हैं, चाहे अब आपकी वो शर्ट्स हो या फिर कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स हो जो आपने बेसिकली कस्टमर को प्रीव्यू करवानी होती है इन टर्म्स ऑफ थंबनेल्स या फिर पिक्चर्स। सो इवेंचुअली आपको एक बनी बनाई एक स्लाइडर वाली चीज़ मिल जाएगी। सो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ और देखते हैं इसके अंदर हमारे पास किस तरह के बेसिकली स्लाइडर्स अवेलेबल हैं और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। सो हमारे पास अगेन मैंने गूगल में लिखा है BX स्लाइडर, तो यहाँ पे मेरे पास BX स्लाइडर इटसेल्फ आ गया। ये भी एक jQuery का प्लगइन है और इवेंचुअली इसका भी है ऐड अ स्लाइडर टू एनी वेब पेज। अब ऑफ कोर्स ये HTML के लिए भी अवेलेबल है कि किसी भी आप वेबसाइट के अंदर डिप्लॉय करना हो। इसके अंदर अगर आप फर्दर इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे इंस्टॉलेशंस वगैरह के पर्सपेक्टिव से, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो ये नोट के लिए भी अवेलेबल है। सो एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बल्कि एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं एंड देन हम इसकी गिटहब डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास 15 एग्जांपल्स दी हुई है और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आउल कैरासोर और स्लिक से ये थोड़ा इसलिए भी बेहतर है बिकॉज इसमें थंबनेल पेजर मेथड 1 और 2 है जो हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे इवेंचुअली। सो सबसे पहले इमेज गैलरी को देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। सो यहाँ पे एक इमेज गैलरी है और अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले से ही एरोज़ मॉडिफाई हुए में हैं, प्रॉपर सर्कल में है, आइकन्स डॉट्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल हैं। और हम अभी इमेज स्लाइडर को भी एग्जीक्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, इसके अंदर लगाएंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से होता है। और इसके अलावा भी फर्दर यानी कि ये जो 15 ऑप्शन हैं हमें एक साइड पे खोल के रखनी है, हम इनको भी देखेंगे। सो गिटहब की डॉक्यूमेंटेशंस भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके लिंक्स वेबसाइट के लिंक्स मैं आपको बेसिकली फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पे सीडियंस जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर आउल कैरासोर की वीडियोस में बताया था कि सीडियंस क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। आउल कैरासोर के ऊपर जो बनी हुई थी इसमें सीडियंस के बारे में मैंने काफ़ी हद तक लिखा हुआ था। और अगर इसमें फर्दर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे सारे उसके इफ़ेक्ट्स और एनिमेशंस पे। सो सबसे पहले चलते हैं और इसको बेसिकली यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे एक डेस्कटॉप के ऊपर ही फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं BX स्लाइडर के नाम से, ठीक है। सो इसका कोड भी इवेंचुअली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ अगर आपको चाहिए हो, क्योंकि हम हर स्लाइडर के अंदर इवेंचुअली कोई ना कोई प्रोडक्ट्स या फिर कार्ड्स को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से होती है। सो यहाँ पे index.html हमने बना देनी है और यहाँ पे इमेज टैग को यूज़ करेंगे और हमारे पास यहाँ पे चीज़ बन जाएगी हमारी BX स्लाइडर को मैं यहाँ पे टाइटल में दे देता हूँ। और इवेंचुअली अब हमारी बारी आ जाती है यहाँ पे इसको किस तरह से हमने इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशंस पे जाते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे कुछ प्लगइन्स दिए हुए हैं इन्होंने, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स हम हेड टैग में सारा कुछ नहीं रखेंगे, हमने एक पैटर्न जो फॉलो करते आ रहे हम उसी बेसिस के ऊपर ही काम करेंगे। तो यहाँ पे लिंक रहेगा, jQuery यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और BX स्लाइडर का जो नीचे स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे। ऑफ कोर्स jQuery में लेटेस्ट वाली इंपोर्ट करूँगा और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम मिनीफाइड वर्जन लगाएंगे, हो सकता है इन्होंने हमें उस टाइम पे मिनीफाइड वर्जन ना दिया, जो हम सब कैरासोल्स में यूज़ करते रहे हम वही उसी के साथ जाएंगे और यहाँ पे हमारा बेसिक चीज़ रेडी हो गई है। अब ऑफ कोर्स इन्होंने अपनी एग्जांपल दी हुई है लेकिन अगर आपने मैनुअली भी करना है, इन्होंने यहाँ पे द ईजीएस्ट वे जो हम उस तरफ गए हैं। अगर आपने मैनुअली करने और फाइल्स अपने पास रखनी है तो ऑफ कोर्स आप इसको यहाँ से गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी फाइल्स आप मैनुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा ये बोरो पे भी अवेलेबल हैं और NPM के लिए भी अवेलेबल है। और अगर आपने इंस्टॉल करना हो अपने लाइक रिएक्ट के अंदर या फिर व्यू वगैरह की एप्लीकेशंस के अंदर, आप उनमें ये स्लाइडर को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम 1 की तरफ जाते हैं जिसमें हम इसी तरह की एक छोटी सी इमेज गैलरी बनाएंगे। तो हम अगेन HTML कॉपी करते हैं और HTML हम लोग बॉडी के टैग से ऊपर इंट्रोड्यूस करेंगे और ऑफ कोर्स हमें स्क्रिप्ट भी चाहिए होगा और स्क्रिप्ट हम यहाँ पे बॉटम में लिखेंगे जैसे हम अपने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करते थे इवेंचुअली। और सॉरी यहाँ पे प्रॉब्ली स्क्रिप्ट बंद करना है हमें
ऑन दैट सेट इसको अलाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना कोड लिख लेते हैं, इसको भी अपने कोड को अलाइन कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ हमारे पास कोड ओवरऑल रेडी हो चुका हुआ है। अभी तक हमने सर्वर नहीं स्टार्ट किया, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो इमेजेस एसेट्स वगैरह यानी कि किसी ने डाउनलोड करके रखी हुई थी, बट हम इमेजेस लेंगे और इमेजेस को हम अनस्प्लैश से ले लेंगे। सो अनस्प्लैश से हम लोग किस तरह से ले सकते हैं इवेंचुअली, आप हम जाएंगे और उनके एब्सोल्यूट पाथ्स राइट क्लिक करके कॉपी करके सेव करेंगे और हम इस तरह से इमेजेस अपनी ले लेंगे। ऑफ कोर्स मैं कुछ इमेजेस देख रहा हूँ, यूनिक डिफरेंट तरह की इमेजेस, ताकि हम उनको यूज़ कर सकें, और एक मुझे यहाँ पे कुछ मिली भी है। सो हम इसका एब्सोल्यूट पाथ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी वेब एड्रेस, और हम इसको फर्स्ट अपनी इमेज के अंदर यूज़ कर लेते हैं। इवेंचुअली मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि लेस टाइम करते हुए यूज़ आप किस तरह से अच्छे अच्छे स्लाइडर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगेन आप किस तरह से जो है बेसिक लेवल की एक चीज़ को बेसिकली बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जल्दी और फास्टेस्ट वे में, और ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा एफर्ट भी ना करनी पड़े, और क्योंकि डेवलपमेंट में स्पीड भी बेसिकली बहुत मैटर करती है, और इसके अलावा जो है इस पर्सपेक्टिव से कि आप कितनी जल्दी काम कर लेते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है, समझ के जो चीज़ डाल रहे हो ऑफ कोर्स वो आपको पता होनी चाहिए, उसका क्या एडवांटेज है, किस लिए बेसिकली यूज़ होगी, डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करती है। सो अभी तक हमने स्लाइडर को ओपन नहीं किया, तो हम यहाँ पे गो लाइव अपना जो हमने एक्सटेंशन शुरू में HTML सीरीज़ में भी की थी, जो कि लाइव सर्वर है, इवेंचुअली हम उसको यूज़ कर लेते हैं। सो अब इसको हम एक जगह ले आते हैं। इवेंचुअली मुझे इसको इस टैब के अंदर करना है। इवेंचुअली यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। सो हमारे पास अगर आप देखें, जो मैंने स्लाइड्स के यहाँ पे कैप्शंस दिए थे, जो कि टाइटल्स दिए थे, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। सारे टाइटल एक शेड में, लाइक प्रॉब्ली एक बैकग्राउंड दिया हुआ है उनको। ऑफ कोर्स मुझे आउट कैरोसॉल में एरोज़ और डॉट्स बनाने पड़े थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि उनमें भी अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे मुझे कोई भी इसके लिए स्टाइलिंग और CSS नहीं करनी पड़ी थी। सेम केस विद स्लिक स्लाइडर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो फेड इफेक्ट भी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। ऑफ कोर्स इमेज का हाइट विड्थ साइज़ जो है वो एक जैसा नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप इमेज हाइट विड्थ सेम लेते हैं और इवेंचुअली उसको करते हैं। और इसके अलावा भी अगर मुझे 1920 में इसकी विड्थ साइज़ कर लूँ, तो अब आप यहाँ पे देखें, सो इमेज की साइजिंग और उस पर्सपेक्टिव से कितना अच्छा एक स्लाइडर यहाँ पे बन गया है। सो इस तरह से आप एक बेसिक स्लाइडर बना सकते हैं। सो अगेन मैं इसकी जो साइजिंग है वो थोड़ी सी कम करूँगा, 600 ही वापस कर दूँगा। फीड का इफेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ था मोर, दैट्स वाई वो कैप्शंस मैंने ट्रू किए हुए हैं। अगर आप कैप्शंस फॉलो कर देंगे, डेफिनेटली वो कैप्शंस हट जाएंगे यहाँ से। हम उसको करके भी देख लेते हैं इवेंचुअली। सो यहाँ पे हम जाते हैं तो कैप्शंस हट गए। सो ये चीज़ें हैं। एक लाइट सा बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है, अगर हमें ये भी ख़त्म करना हो तो आप इंस्पेक्ट करके ये भी ख़त्म कर सकते हैं, जो कि प्रॉबली एक PF उसका स्लाइडर का होगा। और यहाँ से क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखें बॉक्स शेडो वगैरह प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, बॉर्डर लग रहा है, तो आप सिंपल यहाँ से कॉपी करें और इसके स्टाइल टैग में ज़रूर दे दें, और यहाँ पे हम स्टाइल टैग के अंदर कॉपी करते, और ऑफ कोर्स यहाँ पे हम 2-3 प्रॉपर्टीज़ देंगे। बॉर्डर नन कर देंगे, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पे हम कर देंगे इवेंचुअली बॉक्स शैडो भी लगा हुआ है ऑफ कोर्स, तो बॉक्स शैडो भी हम यहाँ पे, अगर हमारे पास नन आ रही है प्रॉपर्टी, तो हम बॉक्स शैडो को भी नन कर देंगे। अब देखें तो आपके पास एक स्मूथ स्लाइडर अवेलेबल है, जो कि उस पर शैडो लग रहा था, इवेंचुअली वो नहीं लग रहा। फर्दर इसी के अंदर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 2 की तरफ जाते हैं, तो एग्जाम्पल 2 बहुत यानी कि यूनिक है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे आपके पास प्ले और पॉज का बटन है। अगर आपने करना हो तो यहाँ पे सिंपल मैं ये एक तो सबसे पहले ऑटो ट्रू करूँगा, ऑटो कंट्रोल्स यानी कि ये जो कंट्रोल्स हैं ये भी आ जाएंगे, और ऑटो क्लिक के ऊपर भी मैं ये चीज़ कर दूँगा, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सी एक एनिमेशन भी क्रिएट हो जाएगी।
इसके अलावा जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़े से काम से आपके प्ले के बटन्स, आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखना पड़ा और यहाँ पे देखें स्मूथ, ऑफ कोर्स आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑफ कोर्स ये वर्किंग में भी है। अगर मैं इसको पॉज कर दूंगा तो आप देखें अब ये नहीं मूव होगा। अब अगर मैं इसको दोबारा से रिज्यूम करता हूँ, आई मीन प्ले करता हूँ, तो अब ये बेसिकली एनिमेट भी होगा और बेसिकली मूव भी होगा। आप इसकी स्पीड को भी फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो थोड़ी सी हमें सिर्फ ऑप्शंस लगानी हो रही हैं और दैट्स इट। सो ऑटो का मीन्स यहाँ पे ऑटो प्ले ट्रू रहेगा। ऑटो कंट्रोल्स मीन्स ये वाले आपके प्ले बटन्स आ जाएंगे। ऑटो स्टॉप ऑटो ऑन क्लिक, यानी कि अगर मैं उसको क्लिक कर देता हूँ स्टॉप वाले को, पॉज कर देता हूँ तो वो पॉज हो जाएगा। हमारे पास पेजर है, पेजर मीन्स कि हमारे पास ट्रू है तो ये डॉट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स स्लाइड विड्थ, इसकी विड्थ को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से है। सो बेसिक एग्जांपल्स के साथ हमने ये भी अपना कवर अप कर लिया। स्लाइड शो एडेप्टिव हाइट हमारे पास है, हाइट उसकी कितनी अडेप्ट करे या वो ना करे। और अगेन अगर हम इसमें देखें तो वो अडेप्ट कर है, सो हम इसको ट्रू भी कर लेते हैं और फॉल्स भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, जैसे किसी में छोटा होता है और किसी में हम यहाँ पे अपने पास ये प्रॉपर्टी लगा के भी देख लेते हैं। हमारा नॉर्मल स्लाइडर जैसे कि अगर आपने देखा है कि ये वाली जो इमेज थी सेकेंड, पहले वो नहीं हो रही थी, अब वो क्योंकि उसकी लेंथ उतनी है तो वो अडेप्ट कर रहा है उसकी हाइट, और यहाँ पे वही चीज़ छोटी हो रही है। सो यहाँ पे अडेप्शन भी जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें 300, 400, 350 तो वो अडेप्ट करने लग गया है इवेंचुअली हाइट। अगर वट इफ अगर हम इसको फॉल्स कर दें, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ होगी। सो यहाँ पे देखें तो अब वो अडेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी जितनी इमेज है अब वो उतनी आ रही है, अब अडेप्शन नहीं हो रही। सो इस तरह से अडेप्शंस को भी होती हैं। दोबारा एग्जांपल्स में जाएंगे हम, जो यहाँ पे हमारे पास कैरोसॉल्स की भी एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट हमारे पास आ जाती हैं ऑप्शंस, जो बट मेन चीज़ है इवेंचुअली जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पर, कि थोड़े से काम से आप क्या चीज़ बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखें, अगर आपने अगर एक थंबनेल वाला बनाना है स्लाइडर, तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल भी बनाएंगे और हम इसको नाम दे देते हैं लाइक प्रोडक्ट डैश पेज डॉट HTML। सेम हम लोग अपनी पूरी HTML को कॉपी ज़रूर करेंगे, बट हम लोग इसके अंदर जो कोड होगा इवेंचुअली वो सेम यही वाला देंगे। और एक्चुअली मैं देना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ थोड़े से इसके कोड से क्या चीज़ अचीव कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम अपनी CSS एडिट ऑफ नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उस पर्सपेक्टिव से इन्होंने हैश से किया हुआ है, हम उसको ID से देंगे, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लगी रहने दूंगा और यहाँ पे फर्दर ये CSS दूंगा। और मैंने कुछ कोड सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है इवेंचुअली इन टर्म्स ऑफ ये JS लिखी है। उसके अलावा ये हमारे पास स्टाइलिंग है और ये हमारे पास उसका कह लें कि HTML है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्लाइडर इनिशलाइज्ड हुआ है और पेजर कस्टम के अंदर आपकी सेकंड ID लग रही है जो कि आपके थंबनेल्स वाली है। और इसके अंदर ऑफ कोर्स डाटा स्लाइड इंडेक्स 012 दिया हुआ है, जो कि डिनोट कर रहा है किन चीज़ों को, कि आपके पास स्लाइड 1 वाली इमेज होगी, 2 होगी, 3 होगी, और बाकी ये प्लगइन इटसेल्फ उसके अंदर जो वाले जो फंक्शन हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम उसको, क्योंकि हमने पेज को चेंज कर दिया है, तो मैं यहाँ पे कॉपी ही करूँगा और इवेंचुअली इधर जाके मैं वो खोल लूँगा, क्योंकि प्रॉब्ली प्रोडक्ट हमारे पास पेज का नाम है प्रोडक्ट पेज। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक इस तरह से कोई चीज़ अपेयर हो गई। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे विड्थ नहीं है, बहुत सी स्टाइलिंग नहीं है, हम उसको भी फिक्स करते हैं। और आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगेन आप स्लाइड विड्थ भी यहाँ पे लगाएं, और इसको आप यहाँ पे कॉमा ज़रूर लगाएं बिकॉज वो जेसन फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर में है, डेफिनेटली ये आप लेफ़्ट पे करेंगे क्योंकि आपका ये ज़्यादातर लेफ़्ट में होते हैं। और ऑफ कोर्स ये कुछ इसी तरह से डिज़ाइन हो गया। हम इसको थोड़ा सा और भी रिड्यूस करते हैं, हम इसको 400 पे लेके जाते हैं, प्रॉब्ली ये कुछ 400 कुछ ज़्यादा ही हो गया, 500 प्रॉब्ली। और अगर हम इसको टॉप से यहाँ से स्टाइलिंग के थ्रू मार्जिन टॉप दें और 100 px दें एग्ज़ाम्पल के तौर पे, सो यहाँ पे प्रॉब्ली हमें इसको फिक्स करना होगा। और फिक्स हम इस पर्सपेक्टिव से करते हैं कि हम इसको नहीं देते,
मेनली सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइडर हमारा अवेलेबल हो गया, ये हमारे पास पूरा उसका डिव आ रहा है। सो ये अगेन बॉडी से अंदर अगर जाएँ तो ये वाली डिव इनिशलाइज हो रही है, ये सेकंड। सो अगर हम इसको मार्जिन टॉप दें यहाँ से और थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा दें इवेंचुअली मिड में, तो आप अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर ऊपर हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, आपकी इस तरह से प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। और फिर आप जो इमेज पे क्लिक करती हैं, चाहे नीचे से करें या आप अपने से करें लाइक लेफ़्ट राइट से, तो आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट शोकेस हो रही होती हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर हम इमेजेस भी लगा सकते हैं और इमेजेस हम इस पर लगाएंगे। लाइक अगर हम मॉडलिंग की इमेजेस लगाएं, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ड्रेसेस की इमेजेस लगा देते हैं। तो हम लाइक ड्रेस यहाँ पे सर्च करते हैं, ड्रेस अगर हम एग्जांपल सर्च करें और ये हमारे पास कुछ ड्रेसेस आ रहे हैं और हम इनमें से ही 2-3 ड्रेसेस ले लेते हैं। सो अगर हम, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट इमेजेस चाहिए जिनके हमें पाथ मिल जाए और हम वो चीज़ लगाना चाहेंगे। सो हम इनमें से एक ये वाली ड्रेस की लगा लेते हैं, एक ये वाली ड्रेस की लगा लेते हैं और ऑफ कोर्स एक ये वाली ड्रेस की लगा देंगे। सो हम मेनली जो चीज़ है बनाना क्या चाह रहे हैं, बनाना हम ये चाह रहे हैं कि अक्सर शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट्स पे ये चीज़ अवेलेबल होती है और ये चीज़ आ रही होती है। हम किस तरह से उस चीज़ को पुल ऑफ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर हमें वो करनी हो और किस तरह से वो दिखेगी चीज़। सो वो काफ़ी मैटर भी करता है। और यहाँ पे हम इसको ये भी दे देंगे इवेंचुअली पार्ट 2, और यहाँ पे अगर हमें पार्ट 3 भी मिल जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि इवेंचुअली आपने उसके थंबनेल्स भी उतने साइज़ के नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स आपने उसके थंबनेल्स शॉर्ट करनी होती है, बिकॉज ये ऊपर वाली हाई रेजोल्यूशन बड़ी इमेजेस होती हैं, नीचे वाली आपकी छोटी इमेजेस होती हैं। आप उन्हीं को छोटा करके लाइक जब आप लगाते हो तो वो चीज़ उसी तरह से नज़र आती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने अभी अडेप्शन क्योंकि इवेंचुअली नहीं की हुई, और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोथिंग्स अवेलेबल हैं ड्रेसेस की इस पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे अगर उस इमेज का साइज़ आप कह लो तो यहाँ पे छोटा ही शो होगा, लेकिन अगर हम एग्जांपल के तौर पे अभी के लिए अगर ये लगाएं, ठीक है, जो कि रॉन्ग है इवेंचुअली, क्योंकि वो साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो वो बड़ा ही शो होगा। इवेंचुअली हमें उसको छोटा करना है बिकॉज वो साइज़ हमारे पास छोटा ही अवेलेबल है। अगर मैं इसको कर सकूँ फोटोशॉप में तो हम उसको कर सकते हैं लाइक सेव करके, और आप उसको लाइक 100x100 के निकाल लें और 150x150 के थंबनेल्स निकाल लें। तो जैसे कि इस साइट के अंदर भी अवेलेबल है इवेंचुअली, यहाँ पे अगर हम चाहें उसके क्रॉस करते हुए हमारे पास अगर ये साइट है तो जैसे हमारे पास यहाँ पे भी थंबनेल्स अवेलेबल है उसके। सो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अक्सर साइट्स के अंदर थंबनेल्स अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर वो चीज़ होती है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट पेज बन गया। अब अगर हम इसकी एग्जांपल कैरी ऑन करें, हम एक बेसिक कार्ड बनाएं, और कार्ड आपको डिफरेंट तरह के बनाने को मिल सकते हैं। प्रोडक्ट कार्ड जो होते हैं या ऐड टू कार्ड होते हैं, उसको कैरोसेल में करवाना पड़ जाए और आप वो कैसे करेंगे तो उसकी भी हम एक वर्किंग एग्जांपल देते हैं। तो मेन था कि आपको थोड़ा सा सिर्फ कोड लिखना पड़ा है और आप अचीव एक बहुत अच्छी चीज़ करें। सो मैं कुछ अपने टैब्स बंद कर देता हूँ इवेंचुअली जो मुझे नहीं चाहिए। सो हम इसमें से काफ़ी हद तक हमने बंद कर दिए टैब्स। मैंने यूज़फुल लिंक में एक प्रोडक्ट पहले से ही बना के पहले से बना के नहीं, इवेंचुअली हमने कोड पेन पे देखा था तो काफ़ी मुझे अपीलिंग लगा था इस पर्सपेक्टिव से कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसी प्रोडक्ट कार्ड को ही यूज़ करूँगा और इसको मैं यूज़ करूँगा अपने इस पर्टिकुलरली कैटेगरी के अंदर, ताकि अगेन एक्स्ट्रा CSS हम निकाल देंगे जो हमें नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स ये हमें डिव के अंदर चाहिए, आप ULs में भी ले सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आप क्या बना रहे हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ पे आप एक डिव इनिशियलाइज करेंगे, डिव का कैपिटल D हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्लास की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि ये आइटम को डिनोट करता है, और इसके अंदर हम एक प्रोडक्ट डिव इनिशियलाइज कर देंगे। ऑफ कोर्स इसको डोंट फॉरगेट आपने इसको बंद भी करना है, और यहाँ पे हम उसकी रेपिटेशन 1, 2 and 3 कुछ इतनी नंबर ऑफ रेपिटेशन दे देंगे। ऑफ कोर्स इसके अंदर इमेजेस बाद में चेंज होती रहेंगी, किस तरह से होंगी वो हम देखेंगे, और हम इसके CSS को भी
यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पास, जो कि हमने कर लिया। सो हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमने एक एग्जांपल कवर की। हमारे पास इमेजेस के अंदर स्लाइड शो किस तरह से बन सकते हैं, एरोज़ वगैरह के लिए लगाने के लिए कोई CSS नहीं लिखनी पड़ी। दूसरी हमने कवर की, अब हमारे पास जो है इवेंचुअली एक किस तरह से प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। थर्ड मैंने जो कवर करनी है आप लोगों के साथ, वो इवेंचुअली काफ़ी अपीलिंग है इन टर्म्स ऑफ कि हम शॉपिंग कार्ड और अक्सर जो टेस्टिमोनियल्स या फिर आप ये कह लेंगे एक प्रोडक्ट्स बनी होती हैं जो कि आप ऐड टू कार्ड या फिर चेकआउट्स के ऊपर आप रीसेलिंग करना चाह रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट्स की, तो आप वो कैसे बना सकते हैं इसी कैरासोल को यूज़ करते हुए। और हमने उसका जो डिज़ाइन है इवेंचुअली वो हमने कहाँ से लिया है, अपने एक कोड पेन के एडिटर से लिए। मैं उसका भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा और अपीलिंग यहाँ पे शो हो रहा है एडिटर जो मैंने लगाया। यहाँ ऑफ कोर्स इमेज नहीं आ रही, इमेज हम अपनी यहाँ पे लगा देते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इमेज लगाएं बैग्स की, शूज़ की, बैग्स की, इवेंचुअली डिफरेंट हम एब्सोल्यूट इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ये बैग काफ़ी अच्छा है। और अगर हम शूज़ की देखें, शूज़ इमेजेस डेफिनेटली हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ये शूज़ बहुत अच्छा है, ये शूज़ बहुत अच्छा है, हम इसकी रेपुटेशन यूज़ कर देंगे। सो हमें क्या क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। और इसके बाद अगर तो अगेन हमारे पास ये भी काफ़ी अच्छी वेरिएशन में ही इमेजेस हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक्चुअली मैं सिनेजी को फॉलो करना चाह रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव से कि हमारे पास अगर एक जैसी इमेजेस हो तो वो लाइक एक जैसी से मीन कि उसका जो पैटर्न है या उसका जो स्टाइल है, तो आपका स्लाइडर जो होता है इवेंचुअली वो काफ़ी अपीलिंग लगता है इन टर्म्स ऑफ कि आप उसी तरह की इमेजेस को यूज़ करते हुए वो चीज़ बना रहे हो। सो ऑफ कोर्स हम वही चीज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बड़ा साइज़ लगा था, ये मैं इसकी रेपिटेशन कर लेता हूँ और बाद में मैं इसी का ही एक स्क्रॉलर यूज़ कर लूँगा। शायद मैं एक और इमेज यूज़ कर लूँ इसके बाद, सिर्फ ये देखने के पर्सपेक्टिव से कि हम लोगों का किस तरह से चल रहा है स्लाइडर। यस, इसके बाद मैं एक और ज़रूर यूज़ करूँगा। मुझे ये थोड़ी बेहतर लगी है इमेज। शूज़ पे एक जैसे इसलिए भी ले रहा हूँ बिकॉज आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं इस तरह के टेस्टिमोनियल्स के अंदर या फिर कार्ड्स के अंदर, वो एक जैसी ही होती हैं स्टाइल उनका, बट ऑफ कोर्स प्रोडक्ट तो डिफरेंट होगा बट उनका स्टाइल एक जैसा ही होता है। सो ये इमेजेस मैंने तकरीबन ले ली और ये तकरीबन 4 है। और अब थोड़ा हम अपना कैरासोल भी यहाँ पे देखते हैं मॉडिफाई हुआ है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाले में इमेज नहीं आ रही, सेकंड में आ गई है, थर्ड में आ गई है। अब ये जो आपके पास इवेंचुअली कलर्ड आ रहा है ना, मतलब ओवरऑल जो बैकग्राउंड आ रहा है वाइट कलर का, ये इमेज का बैकग्राउंड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट करके लगानी चाहिए थी, बट फिर भी ये बुरा नहीं लग रहा इस पर्सपेक्टिव से। हम वो काम भी कर सकते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट करके करें, बट इवेंचुअली उसके लिए फिर हमें ये सेव करनी पड़ेगी। लेकिन येस, वो हम कर सकते हैं अगर हम ये डाउनलोड भी इवेंचुअली सारी इमेजेस कर लें। सो क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत लॉन्ग हो जाएगा उस पर्सपेक्टिव से, बट हम इसको ट्रांसपेरेंट करके भी लगा सकते हैं इवेंचुअली। सो हमारे पास एक में जहाँ इमेज नहीं आ रही, डेफिनेटली उस पाथ को हमें देखना चाहिए। और हमारे पास 3-4 जगहों पे लगा हुआ है इवेंचुअली। फर्स्ट वाले में हमारे पास इमेज नहीं आ रही तो हम उसकी ये कर देते हैं, इवेंचुअली कॉपी करते हैं। सो यहाँ पे हम, मुझे लग रहा है इसमें नहीं आ रही है हमारे पास इनक्रिप्टेड टाइप में, सो हम इसको चेंज कर लेते हैं इवेंचुअली। सो येस, हमने इसको चेंज कर लिया। स्टिल हमारे पास फर्स्ट वाले में नहीं आ रही तो हम उसी को ही देख लेते हैं दोबारा। हमें यहाँ पे बस करना ये है कि हमें उसको देखना है। उसकी यहाँ पे हमारे पास आ रही है पर पेज BX और विड्थ हमने इतनी दे दी है। सो यहाँ पे मैं विड्थ करने लगा हूँ इसकी 1920। और इसके अलावा साथ में मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप किस तरह से शेयर दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, हमारे पास वर्टिकल की नहीं ऑप्शन होती है हमारे पास यहाँ पे। अगर आप देखें तो हमारे पास कस्टम नेक्स्ट प्रीवियस है, कॉल बैक्स है, पब्लिक मेथड है। अगर हम यहाँ पे मैनुअल शो, पेजर, थंबनेल पेजर है, ये हमारे पास ऑप्शंस नहीं, हमें ऑप्शंस पे नहीं जाना, हमें यहाँ पे इवेंचुअली चेक करना है मल्टीपल स्लाइड शोज़ के अंदर डेफिनेटली
नहीं, यहाँ पे भी नहीं आया, हमारे पास वो चीज़ आई कैरोसेल विद अ डायनेमिक नंबर ऑफ स्लाइड शोइंग्स। सो डेफिनेटली वो यही है। हम यहाँ पे इसको डायनेमिक नंबर ऑफ स्लाइड शो करेंगे और यहाँ पे मिनिमम 3 हो, मैक्सिमम भी 3 हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हम इसको चेक भी इवेंचुअली करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट वाली हमारी इमेज मिस है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। सो ये हमारे पास स्लाइडर एक बेहतरीन सा स्लाइडर बन गया। हम इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इमेज में हमें कोई प्रॉब्लम आई है, हम इसी को कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम फर्स्ट वाली में डालते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये इमेज अगर ओपन हो जाए, अगर ओपन हो जाती है तो दैन हमें ये पता चलेगा, लाइक हम कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो यस, अब हम इसको जाके थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि हम ये वाली इमेज यूज़ करते हैं। सेम ब्लैक है तो हम इसका कॉपी एड्रेस कर लेते हैं, ब्लैक है तो डिफरेंट भी हो जाएगी थोड़ी। सो ऑफ कोर्स ये हमारे पास एक कैरोसेल रेडी हो गया है शूज़ का। सो रैक देखें आप इवेंचुअली, और ऑफ कोर्स मैं अगर इसका ही कलर वाइट कर दूँ, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट तो नहीं होगा लेकिन वो एक डिफरेंट लुक ज़रूर वो प्रोवाइड करने लग जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्लास है प्रोडक्ट थंब की और इसके अंदर यहाँ पे कलर वाइट यूज़ हो रहा है, हमें इसको ही सर्च करना है। यहाँ पे अगर हम ऊपर जाएं तो प्रोडक्ट हमारे पास ये है और इसको अगर हम FFF कर दें, सो अब आप देखें, सो स्टिल यहाँ पे अगर हम इस जैसा ही कलर उसका चूज़ करें और यहाँ पे हमारे पास जो कलर इवेंचुअली हो रहा है वो थोड़ा सा लाइट हो रहा है। हमारे पास अगर यहाँ पे कलर पिकर अवेलेबल हो तो डेफिनेटली कलर पिकर या कलर ज़िला अवेलेबल हो तो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं कलर, और यहाँ पे मैंने कॉपी हो गया मेरे पास कलर प्रॉब्लमली, और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ और अब देखता हूँ, लेट्स सी अगर हमारे पास सेम हो जाए तो यस, दिस इज़ हाउ क्योंकि मैंने इमेज और उसका सेम कर दिया ऑलमोस्ट कलर। सो अगर आप अब देखें तो ये कैरोसेल कितना अच्छा और बेहतरीन सा कैरोसेल बन गया है विद दिस लिमिटेड टाइम के साथ, मतलब ज़्यादा इसमें टाइम भी स्पेंड नहीं हुआ और हमारे पास 3 वर्किंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। येस, ट्यूटोरियल थोड़ा लॉन्ग था बट इस पर्सपेक्टिव से है कि हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की हैं। लास्ट चीज़ मैं ज़रूर कवर करूँगा जो इसका की फ़ीचर भी रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल। आपको उसमें भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता और वर्टिकल स्लाइड शो आप आराम से कर सकते हैं सिर्फ एक मोड में वर्टिकल लिखकर, और अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये वर्टिकल स्लाइड्स होंगी। सिर्फ आपको मोड यहाँ पे वर्टिकल दे रहे हैं, नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है और यहाँ पे आप सिर्फ वर्टिकल देंगे तो वर्टिकल स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी इम्प्लीमेंट द BX स्लाइडर, जो कि पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग के परस्पेक्टिव से और काफ़ी हेल्पफुल भी है, आपको जल्दी ईजी चीज़ें बना देता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।